बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु नो बसाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है, सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सूत महाराज की वाणी है, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। कहते हैं सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सब कुछ गुरु के पास है, सब कुछ देने वाले सदगुरु हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होए। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य है। आप लोग जानते होंगे परम पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा गुरु महाराज के समय में वो कुप्पा घाट में रहते थे, रसोईया का काम करते थे। गुरु महाराज का भोजन बना करके गुरु महाराज को खिलाते थे। गुरुदेव जब संसार से चल बसे, मतलब शरीर से चल बसे, और वो बहुत सेवा करते थे, गुरु महाराज का बहुत सेवा करते थे। गुरु महाराज मौज मा करके एक दिन कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो मांगो। श्री सदगुरु मांगो, क्या मांगते हो मांगो। मोक्ष मांगते, मोक्ष भी दे देते, नहीं देते गुरुदेव, कह रहे कि मांगो। तमाम जो कुछ मांगते वो उनको देते, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था मांगो। लेकिन वह भक्त क्या मांगते हैं? मुझे जब भी मैं आपको याद करूं, आपका मुझे दर्शन हो जाए। आप मुझे दर्शन दे दिए जब भी याद करूं। परमानंद महाराज कहते ठीक है, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुमको दर्शन दूंगा।
देख लिए भक्त के लिए, शिष्य के लिए क्या चाहिए, शिष्य क्या चाहते, गुरु ही चाहिए, गुरु। परम पूज्यपाद सदगुरु महासंसार से चल बसे। जिस दिन गुरुदेव का शरीर छोटा था, एक दिन पहले हमको पाघाट गए थे। एक दिन पहले मेरे सामने में गुरुदेव का शरीर छोटा, मेरे सामने में ऐसे खड़े थे, उनके सामने गुरुदेव का। जब वो गुरुदेव संसार से चल बसे, पहाड़ से निकल गए, हरिद्वार, हरिकेश, कहां जहां, ऋषिकेश, जहां जहां जाना था चले गए। एक दिन की बात है, वो उत्तर प्रदेश में संत गरीबदास के आश्रम में रात में ठहर गए। रात्रि का जब 12 बज गया तो वो जग गए और एकाएक को मन में सोचने लगे, मैं तो परमात्मा के संग में था। परमात्मा मतलब सदगुरु, मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में आए थे। मैं तो परमात्मा के संग में रह करके ध्यान भजन करता था, परमात्मा का दर्शन करता था। मेरे सदगुरु साक्षात परमात्मा है। जब गुरुदेव जीवित थे तो मैं उनका सेवा करता था। अब मैं कहां भटक रहा हूं, कहां। एकाएक गुरुदेव वहां प्रकट हो गए, संत गरीबदास के आश्रम में प्रकट हो गए। वे गरीबदास की वाणी सुनते थे, वहां प्रकट हो गए, उनको दर्शन देते हैं। कहते हैं मेरा 6 अवतार हो गया, मेरा 6ठा अवतार, मेरा 6 अवतार हुआ। भगवान बुद्ध मैं ही था। कौन कहते हैं? परमाराश्र महाराज कहते भगवान बुद्ध का शरीर मैंने धारण किया, मैंने गुरु नानक देव जी का शरीर धारण किया, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का शरीर धारण किया, और मैंने समर्थ रामदास जी महाराज का भी शरीर धारण किया, मैं किया। गरीबदास मैं ही था, संत गरीबदास मैं था, संत में ही, महर्षि में ही मैं हूं। मैं, मेरा 6ठा अवतार हो चुका है। ये कितने बड़े दयालु हैं। भक्त कहां है, कहां दर्शन देते हैं। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढते, नहीं खोज पाते, लेकिन सदगुरु ही शिष्य को ढूंढ लेते हैं। शिष्य गुरु को नहीं खोज पाते, लेकिन सदगुरु ही अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। आप लोगों का, हम लोगों का गुरु के संग, जो गुरु से जो संबंध है, एक जन्म का है, कई जन्मों का है। कई जन्मों से हम लोग सदगुरु के संग में हैं। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु में हम लोगों के गुरुदेव थे, पहले थे, इसलिए तो घोर कलिकाल में है। गुरु और शिष्य का संबंध कई जन्मों तक का होता है। कई जन्म मतलब गुरुदेव अपने शिष्य को कभी छोड़ते ही नहीं है, जब तक उनकी अच्छी गति नहीं दे देते हैं, जब तक वो अपने आप में नहीं मिलाते। अपने आप में मिला लेते हैं, अपने आप मिलाना मानो परमात्मा मिलाना है। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु कैसे?
जापान की रहने वाले युकुको फ्यूस्ता क्या गुरुदेव को ढूंढने के लिए आए थे? नहीं आए थे। गुरुदेव ही वहां पहुंच गए, स्वप्न उनको दर्शन दिए, स्वप्न उनको दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। कई बार दर्शन देने के बाद तब युकुको फ्यूस्ता भारत आए, सदगुरु का दर्शन हुआ और वो पहचान गए यही महापुरुष हमको स्वप्न में दर्शन दिए, यही महापुरुष है। जब गुरुदेव उनको भजन भेद बतलाए, ध्यान करने का युक्ति बताए, ध्यान में कई घंटे तक बैठ गए और उन्होंने अपने अंदर में सब कुछ देके, गुरु की कृपा, गुरुदेव ने सब कुछ उनको दर्शन करा दिए। परमात्मा सुभाष ने कहा, फ्यूस्ता जी आप बहुत विलंब कर दिए, आपसे बहुत काम करवाना है, बहुत काम करवाना है। अभी भी जापान में बहुत गुरुदेव की शिष्य है और गुरुदेव उनसे कहा था, फ्यूस्ता जी आप जब कभी भी मुझे याद करेंगी मैं वहां मौजूद रहूंगा, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। अभी भी युकुको फ्यूस्ता जब भी सदगुरु, हमेशा सदगुरु का स्मरण तो क्या करती, हमेशा करती है, स्मरण करते हैं गुरुदेव, उनके आमने सामने टहलते रहते हैं, टहलते रहता है। ऐसे ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। एक बार युकुको फ्यूस्ता ध्यान करने के लिए कमरा बनाना चाहते थे, कोठरी मकान, उसमें ध्यान भजन करूंगी। मिस्त्री आ गए, मकान बनाने वाला मिस्त्री आ गए। एकाएक उनके मन में हुआ, आज हमारे गुरुदेव अगर शरीर में रहते तो मैं एरोप्लेन से, मैं भारत से जापान लाती, लेकिन मेरे गुरुदेव तो शरीर में है नहीं। अगर वो जीवित रहते तो मैं लाती। फ्यूस्ता जिस बात को भूल गए जिसमें श्री चरण सदगुरु ने, गुरुदेव ने कहा था, फ्यूस्ता जी आप जब कभी भी याद करेंगी मैं यहां मौजूद हो जाऊंगा, इस बात को भूल गए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हुजूर ध्यान भजन करने के लिए सबसे अच्छा कौन जगह होगा, उसी जगह मैं अपना कोठरी मकान बनाती। छड़ी लेकर टहलते हुए वहां आते हैं, सदगुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं और 3 बार ऐसे छड़ी को बजाते हुए कहते हैं, ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम जगह यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही बनाइए। लेकिन वो गुरुदेव को पहचान नहीं पाई, काम करा रही है। कुछ देर के बाद याद हुआ को जो बाबा आए थे, बाबा को हम बैठने तक लिए नहीं कहे, बाबा कहां चले, कौन बाबा थे? बहुत ढूंढवाए, बहुत दूर दूर तक ढूंढवाए लोगों से, लेकिन उस तरह का साधु नहीं मिला। जब आए कि नहीं मिला, फ्यूस्ता जी रोने लगी। मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु ही मेरे आराध्य देवी थे, मेरे आराध्य देवी थे। उन्होंने कहा था जब कभी भी आप याद करेंगी मैं यहाँ मौजूद रहूंगा, मेरे सदगुरु ही थे। जितने तारे गगन में उतरे शत्रु होए, जापे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। रघुनाथ परमात्मा, सदगुरु परमात्मा है, परमात्मा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसे श्रुति आई अब फांसे, अयम सुधी आपनी नासी, भई भवशोक की बासे, कठिन जहते उधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव ही ती आप ही आवे, सूरत को आए तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, एक न एक दिन जीवन मंगलमय हो जाएगा।
रामचरितमानस माया है मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेद न पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। जो मांगो गुरु से गुरु ही मांगो, ईश्वर से ईश्वर ही मांगो, प्रभु से प्रभु को मांगो। लेकिन जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम नहीं दे सकेंगे। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा काम आहे, जुगत बिनु सुवा, सतगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। यही लोग परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। आज देख रहे आज का सत्संग है, जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। जन्मदिन के अवसर पर सबके जन्मदिन, सबके छठी शीला, सबके मंडल संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं हो सकता। ऐसे जो बहुत बड़े भागशाली बच्चे होते हैं, माता पिता भागशाली है, बच्चे भी भागशाली। भागशाली के कोख से भागशाली पैदा लेते हैं। लेकिन जीवन में सद्गुरु चाहिए, सत्संग चाहिए। जो सत्संग को अपना करके रहेंगे, सद्गुरु को अपना कर रहेंगे। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन कीजिए। यही लोग परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।